अगर आपको तैरना नहीं आता और आप नदी में गिर गए, फिर भी आप हाथ पैर तो मारेंगे ना बचने के लिए। कोशिश तो आप ज़रूर करेंगे कि मैं बच जाऊं कैसे भी करके, राइट। या फिर आप किसी जंगल में खो गए जिसका रास्ता आपको मिल ही नहीं रहा है, वो बहुत बड़ा जंगल है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे ना ढूंढने की, कि आप कोशिश करेंगे कि रास्ता मिल जाए और हम यहाँ से निकल जाए सही सलामत। कोशिश तो करेंगे ना। ये कोशिश ही हमारी लाइफ की बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, उससे हमें बाहर निकालती है। अगर हम हिम्मत नहीं हारते हैं ना तो हम बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर हम बैठ जाएं, जैसे नदी में आप डूबे और आप एक तरफ बस अपने आप को छोड़ दो बस, तो आपका फिर जाना तय है। नॉर्मल सी बात है। या फिर आप जंगल में बस बैठ जाओ एक तरफ, कुछ ना ढूंढो करो कुछ नहीं, तो फिर आपका क्या होगा वो तो भगवान मालिक है, राइट। अब आप देख ही रहे हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की मतलब सिचुएशन बनी हुई है, कैसे लोग चीज़ों को फेस कर रहे हैं, कैसे कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप सब जानते हैं, बताने की कोई नीड नहीं है मुझे। तो जनरल सी बात है क्या कि सबके अपने अपने कर्म होते हैं और कर्मों के हिसाब से उन्हें फल मिलते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकता कोई। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे आसपास होती है। देव है तो असुर भी हैं, सकारात्मक शक्तियां हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी हैं। तो क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम सकारात्मक शक्तियों को और ऊपर उठाएं, ताकि नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी ना हो और कोई भी ऐसी चीज़ें का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। तो कुछ काम तो हम भी कर सकते हैं ना, जैसे कि आप नाम जप करिए और मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको खुद को भी शांति मिले, आप भी बहुत कुछ जानो, अपने आप को जानो समझो, राइट। अच्छे कर्म कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, बेजुबानों की मदद कीजिए, अपने अंदर काइंडनेस लेकर आइए। क्या ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते? अच्छे थॉट्स रखिए, थॉट्स मैटर करते हैं, थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप कुछ काम तो कर सकते हैं ना, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपके इन छोटे छोटे एफर्ट्स, ये आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, ये छोटे छोटे एफर्ट्स नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके यही छोटे छोटे एफर्ट्स ना बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे मदर अर्थ में वाइब्रेशन अगर बढ़ेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो फ़ायदा किसका है? हम सभी का ही है ना। मदर अर्थ का तो है ही है, पर रहते तो हम ही है ना यहाँ पर। तो नॉर्मल सी बात है यार, किसी के लिए नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपने लिए तो कर लीजिए, एटलीस्ट अपने लिए तो कर सकते हो आप। लेकिन आप लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गाली गलौज करेंगे, सामने वाले को उल्टा सीधा बोलेंगे, गलत सलत काम करेंगे, गंदे संदे काम करेंगे, जो करने से आप और भी फंसते चले जाते हो ट्रैप में नकारात्मक शक्तियों के। हो सकता है बहुत सारे लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, पर आपको अगर नहीं मानना है तो वो आपके ऊपर है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाए रखने की, ताकि नेगेटिविटी हावी ना हो, ताकि उसका प्रभाव कम हो, ताकि कुछ चीज़ों से हम बच सकें। क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी तरीके से करता है जो भी करता है, तो आप भी कुछ कीजिए ना अपने तरीके से, कुछ तो कर ही सकते हैं ना आप। बुराइयाँ करके बुराइयों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? फिर आप कोसते किसको हैं? बुराइयों को ही। खुद ही बुराई करते हो, बुराइयों को बढ़ावा देते हो, फिर उसी को कोसते हो। आप भी तो कुछ अच्छा करिए ना। नॉर्मल सी बात है, आप भी मदद हाथ की हेल्प कीजिए, आप भी संसार की हेल्प कीजिए। मैं थोड़ा कह रही हूँ तलवार लेके चली जाइए। जैसे मैंने बताया है कि आप नाम जप कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए अपनी शांति के लिए और बहुत सारी चीज़ समझने के लिए। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे थॉट्स रखिए, अपने भाव सही रखिए। आप पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके भाव सही नहीं है तो यार ये गलत बात है। अपने भाव सही रखिए, आपके भाव सही होंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ों से बदलाव हो सकता है, छोटे छोटे एफर्ट्स से ही ना बड़े बड़े बदलाव होते हैं। कोशिश करके देखिए।